हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं बिहार स्टेट के 50 मार्क्स के सेक्शन कला से जो आपके क्वेश्चंस आते हैं, जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके टेस्ट सीरीज़ को। और ये है आपका टेस्ट सीरीज़ 9। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हम लोग 8 तक कर चुके थे, तो आज हम लोग करेंगे टेस्ट सीरीज़ 9। ओके, और जिस भी स्टूडेंट्स का कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिक असक्षम हो तो आप क्या करेंगे। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, या उसकी असक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, या उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, या उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। तो बताइए इसका क्या होना चाहिए फ्रेंड्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना, या ज्ञान को बाह्य जीवन से जोड़ना, या राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, या परीक्षाओं में लचीलापन। तो बोल रहा है कि सत्य नहीं है, तो ये हो जाएगा विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना। ओके, अगला है, बच्चों के भाषाई विकास के लिए ज़रूरी है कि उनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, या भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए, या लिखना, पढ़ना, बोलना तथा सुनने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये तीनों ही करेक्ट हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो गया उपयुक्त सभी। ओके, अगला है, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप, या रोज़ एक जैसी होनी चाहिए, या एक ही लाइन में बच्चों को बैठाना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत ना कर सके। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा इसका क्या होगा आंसर। कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप। ठीक है, अगला है, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरी को पहचान करना, या दूसरों को अभिप्रेरित करने का कौशल, या विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, या दूसरों के साथ बातचीत करने का कौशल। तो इसका करेक्ट होना चाहिए विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। ओके, अगला है, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है आवश्यकता का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति सिद्धांत, या अंतर्नोद का सिद्धांत। तो क्या हो जाएगा आवश्यकता का सिद्धांत। ओके, अगला है, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज़ गति से सीख रहे हैं और कुछ बहुत धीमी गति से। इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे। तेज़ गति से सीखने वाले बच्चे को आगे बढ़ने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे पर कोई ध्यान नहीं देंगे, या इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, या तेज़ गति से सीखने वाले बच्चों की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चों की को सिखाने हेतु लेंगे। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, या बातें करने वाले को दंडित करता है, या उदासीन है जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है। दुर्खिम, प्लेटो, किलपैट्रिक, या सुकरात। तो क्या हो जाएगा किलपैट्रिक। ठीक है, अगला है, मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 बिंदु जो महत्वपूर्ण होते हैं कौन कौन से। उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र, अध्यापक व उद्देश्य, छात्र, समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र, परीक्षा व परिणाम। तो मूल्यांकन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण बिंदु है तो उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। ठीक है, अगला है, रॉबर्ट एम गैगने निम्न में किससे संबंधित है। अधिगम का श्रेणी क्रम, अधिगम के सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो क्या हो जाएगा अधिगम का श्रेणी क्रम। अगला है, बुद्धि लब्धि के संबंध में क्या सत्य है। बौद्धिक आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या कालानुक्रमिक आयु से प्रत्यक्षता संबंधित है, या कालानुक्रम आयु से व्युत्क्रमी संबंधित है, या बौद्धिक तथा कालानुक्रमिक आयु दोनों से प्रत्यक्ष संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कालानुक्रमिक आयु से व्युत्क्रमिक संबंधित है। अगला है, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन के केंद्र बिंदु है। सैफर बोले हुए हैं, या हेडफील्ड, या ड्रेवर, या लैडिल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्रेवर। ओके, अगला है, प्रधानाध्यापक या वरिष्ठ शिक्षक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है। सत्ताधारी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व, अहस्तक्षेपी नेतृत्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका हो जाएगा प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला है, चेस तथा कार्ड को निम्न में किसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। लड़ाई वाले खेल, या बौद्धिक खेल, या प्रायोगिक खेल, या गतिमान खेल। तो क्या हो जाएगा बौद्धिक खेल। ओके, अगला है, सीखने के वक्र सीखने के प्रगति के सूचक है, या सीखने की मौलिकता के सूचक है, या सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के सूचक है, या सीखने की रचनात्मकता के सूचक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सीखने के प्रगति के सूचक है। ओके, अगला है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को अनुदेशन, कार्य, समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए, या पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए, या गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्राचार्य से बात करनी चाहिए, या गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए। ओके, अगला है, दैनिक मूल्यांकन लाभदायक है बालकों का ध्यान केंद्रित करने में, बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में,
कक्षा को अधिकाधिक तंग करने में या शिक्षक द्वारा अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में। तो इसका सटीक आंसर होना चाहिए बालकों को तत्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में। ओके, अगला है विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा कौन सी संस्था तैयार करती है? NCERT, CBSE या SCERT या DIET? जिसका होना चाहिए SCERT। ओके, अगला है शिक्षा का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति को धन प्रदान करना, व्यक्ति को केवल शिक्षित करना, या व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, या व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना? तो शिक्षा का मेन उद्देश्य यही होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो। ओके, अगला है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड उस अभियान का सांकेतिक नाम है जो प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है, या श्यामपट्ट की सुविधा उपलब्ध करवाता है, या शिक्षकों द्वारा श्यामपट्ट के सही प्रयोग हेतु प्रशिक्षण प्रदान करता है, या प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्रदान करवाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए प्राथमिक विद्यालयों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाता है। ओके, अगला है देश को 21वीं सदी में सफलतापूर्वक पहुंचाने के लिए आप एक कक्षा अध्यापक के रूप पर जोर देंगे क्या चीज़ पे? ऊर्जा संरक्षण पर, बच्चों की शिक्षा के मूल अधिकार पर, या शिक्षा के जन संचार साधनों पर, या मानव संसाधन के विकास पर? तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए क्या होगा? मानव संसाधन के विकास पर। ओके, अगला है गणित के ज्ञानात्मक पक्ष में उच्चतम स्तर का उद्देश्य है विश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग या आदत निर्माण? तो हो जाएगा मूल्यांकन। ओके, अगला है फ्रोबेल की किंडरगार्टन पद्धति शिक्षण के किस आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है? प्रेरणा का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, या क्रियाशील का सिद्धांत, या रुचि का सिद्धांत? तो इसका आंसर होना चाहिए क्रियाशील का सिद्धांत। अगला है गणित का वह शैक्षिक उद्देश्य जिसे शिक्षक कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है कहलाता है व्यवहारगत उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, या प्राप्य उद्देश्य? हो जाएगा प्राप्य उद्देश्य। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष जिसमें बच्चों की व्यक्तिगत जरूरतों का ध्यान रखा जाता है की व्याख्या करता है? बैठने की तय व्यवस्था, या शिक्षकों का केवल निर्देश देना व बच्चों से पूर्ण आज्ञा पालन की अपेक्षा करना, या बच्चों द्वारा तथ्यों का स्मरण करना, या बच्चों का आपस में चर्चा करते हुए समूह में कार्य करना? तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा इसका क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला है बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, या शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, या शिक्षार्थियों क्यों पढ़ाना चाहिए या औचित्य स्थापित करने में, या शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावित रूप से संबोधित करने में? देखिए ए, डी और बी दोनों सेम ही इसमें दिया हुआ है, और जो कि वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नहीं तो डी, क्योंकि वही दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगला है एक सामाजिक विज्ञान अध्यापक या अध्यापिका का निम्न में से कौन सा लक्ष्य होना चाहिए? सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना, या पाठ्यचर्या को पूरा करना, या परीक्षा उत्तीर्ण कराना, या कंठस्थ कराना? तो क्या हो जाएगा? सापेक्ष महत्व का निर्माण कराना। ओके, अगला है सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करते समय निम्नलिखित उपागमों में से किसे उपयुक्त समझा गया है? प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना, तथ्यों और आंकड़ों का स्मरण आधारित सीखना, या केवल बी, या ए बी दोनों, या केवल ए? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा केवल ए, प्रत्यक्ष उदाहरणों तथा अनुभवों से सीखना। ओके, अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के बारे में सही है? जानकारी का स्मरण करने से अवधारणात्मक विकास होता है, तथ्य का स्तर सदैव निश्चित होता है। तो देखिए ये दोनों ही में से कोई नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उपयुक्त नहीं लग रहा है, तो इसका ए और बी में से कोई नहीं। ठीक है, 30 का सी हो जाएगा। तो अगला आपका स्टार्ट हो जाता है रीजनिंग यहाँ से, जो आपका जीएस सब्जेक्ट में आता है। तो देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, मतलब कि ये जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से एक ऑड पहचानना है। ठीक है, तो देखिए कावेरी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। तो क्या हो जाएगा इसमें? ब्रह्मपुत्र, क्योंकि जो कावेरी, कृष्णा और गोदावरी है उसका जो उद्गम स्थल है वो भारत में है, और ब्रह्मपुत्र का कहाँ है? तिब्बत में। ठीक है, अगला है इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आना चाहिए? तो इसमें रिलेशन देखते हैं। तो सब में क्या किया? 45 ऐड कर दिया। ठीक है, 45 जब इसमें हम लोग 45 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें हम जब 45 ऐड करेंगे तो 315 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला है पी क्यू आर एस और टी दोस्त है, आर क्यू से लंबा है। आर जो है क्यू से लंबा है, ठीक है, लेकिन एस से छोटा है, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, टी एस से लंबा है, तो इधर लंबा है, और पी सबसे छोटा है, तो इधर इसको इधर लिख देंगे। तो कह रहा हूँ सब में सबसे लंबा कौन है? तो सबसे लंबा क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। तो ऑप्शन तो इसका दिया ही नहीं, हाँ, तो ऑप्शन रहता तो इसका टी हो जाता आंसर। ठीक है, अगला देखिए, इसमें यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है क्या आएगा। तो इसमें रिलेशन देखते हैं। 1 का स्क्वायर हो गया, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसी तरह यहाँ पे 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। ओके, अगला है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के बाएं से दाएं का हर तीसरा अक्षर हटा दिया जाता है तो प्राप्त नई श्रृंखला में दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? जैसे इसमें क्या करना है, जैसे कि है ना ABCD लिखा रहेगा, ABCDEFG, तो बोल रहा है हर तीसरा अक्षर मतलब ABC हटा दो, DEF हटा दो, GEH हटा दो। ठीक है, तो उस तरह से जो अल्फ़ाबेट लिखाएगा उसमें से कह रहा है कि दाएं से 9वां अक्षर, तो आपका दाएं से 9वां अक्षर हो जाएगा N। ठीक है, आप लोग करके भी देख सकते हैं। अगला है एक मानचित्र
में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? आइसोबार। ठीक है। अगला है मैकमोहन रेखा भारत तथा किस देश के बीच सीमा रेखा है? तो मैकमोहन रेखा, बताइए दोस्तों क्या होना चाहिए? तो मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच में। ठीक है। रेड क्लिफ रेखा कहाँ किसके किसके बीच हो जाएगा? भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या था? तो देखिए क्या था? 918। ठीक है। अगला है हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होता है? थाइमीन, पोटेशियम, सोडियम, कोबालामीन। तो ये हो जाएगा पोटेशियम। ठीक है। अगला है विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को, 5 अगस्त को, या 12 जुलाई को, या 28 जुलाई को? तो आप लोग बताइए क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जुलाई को। ओके। अगला है भूपर्पटी में बहुत से तत्व उपलब्ध है परंतु सबसे अधिक प्रचुरता से उपलब्ध तत्व है? सबसे ज़्यादा होता है एल्यूमिनियम एंड लोहा, मतलब Fe। अगला है संविधान सभा को अस्थायी संसद के रूप में किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? तो किस वर्ष परिवर्तित किया गया था? 1950 को। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो मैसूर पर कब? श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के बाद। ठीक है। अगला है 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बुद्ध के उपदेशों का संकलन निम्नलिखित में से कौन सा था? तत्वार्थ, अवेस्था, त्रिपिटक, या अष्टांग हृदयम? तो हो जाएगा त्रिपिटक। ओके। हाल ही में विधानसभा चुनाव में नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का राज्य से सुमेलित है, कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा श्री लाल दुहोमा, मिजोरम के मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन नंबर से पूर्णतः विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 5 बार 9 लिख दीजिए, वही हो जाएगी 1 2 3 4 5। ठीक है। अब देखिए ये सब जो नंबर्स हैं ना उनका एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है। जब एलसीएम निकालिएगा तो आपका आएगा 120। 120 से इसमें डिवाइड कर देना है। ठीक है। डिवाइड करने पे जो आपका शेषफल आएगा, ठीक है, शेषफल आपका 39 आएगा, उसको इसमें से माइनस कर देना है तो आपका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इस नंबर को किस छोटी से छोटी संख्या से गुना किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए? तो इसका आप गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड तो आपका जो आएगा 11 × 11 × 4 × 4 × 3 आएगा। ठीक है। तो ये देखिए ये सबका पेयर बन रहा है तो इसका पेयर एक 3 से गुना हो जाएगा तो इसका पेयर हो जाएगा तो आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ठीक है। तो आप ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके। अगला देखते हैं यहाँ पे 640 रुपये का कुल धन 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के नोट में है। ठीक है। यदि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर है तो कुल नोटों की संख्या कितनी होगी? तो आइए देखते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि x नोट है, बराबर बोल रहे हैं ना कि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हो, तो x नोट है। ठीक है। तो 1 रुपये का कितना नोट हो जाएगा? x प्लस 5 रुपये का 5x हो जाएगा और 10 रुपये का 10x हो जाएगा। ये सबको मिला के आपको आया है 640 रुपया। ठीक है। यहाँ से आपका x का वैल्यू निकल जाएगा, यहाँ से आपका x का वैल्यू आ जाएगा 40। ठीक है। 40 नोट है सबका। तो कह रहा है कि कुल नोटों की संख्या, तो 3 टाइप का पैसा है, मतलब है ना रुपया, तो इसको 3 से गुना कर दो तो हो जाएगा 4 3 12, 120 हो जाएगा दोस्तों। ये आप ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है जो हर टेस्ट सीरीज़ में आपको एक देखने को मिल ही जाता है, तो ये आप लोग बना ही लीजिएगा। ठीक है। बहुत ईजी ही रहता है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है, तो हम लोग मान लेंगे पिता का उम्र x है, पुत्र की उम्र y है, तो 60 वर्ष हो गया। 6 वर्ष पूर्व मतलब कि x - 6 = y - 6। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, तो पुत्र की आयु में 5 गुना कर देंगे तो x - 6। तो इक्वेशन हम लोग को बनाना है तो हो जाएगा 5y - 6 5 30। जब आप लोग यहाँ से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ठीक है, मुझे पता है आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, बस मैं यहाँ पे प्रोसेस थोड़ा सा बता दी हूँ। तो आपको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू आएगा तो उसमें 6 ऐड कर देना है। ठीक है। तो आपका आ जाएगा 20 वर्ष, मतलब कि x का वैल्यू आपका आएगा 14 वर्ष, उसमें 6 जोड़ देंगे तो 20 वर्ष। ओके। अगला एवं लास्ट क्वेश्चन है एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 5 गुनी है। ठीक है। तो हम लोग लड़कों की संख्या x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या हो जाएगा 5x। ठीक है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा के कुल बच्चों की संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है। यहाँ पे देखिए x + 5x अगर हम लोग करेंगे तो कुल संख्या निकल जाएगा कक्षा के जो भी बच्चे हैं उनका। अब देखिए x आपका 6 का गुणज हो जाएगा। ठीक है। तो बोल रहा है कि इसमें से क्या नहीं हो सकता, तो 6 से बताइए। 6 का गुणज 30 हो सकता है, 42 हो सकता है, 24 हो सकता है, लेकिन 35 हो सकता है क्या? नहीं ना हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो आपका यहाँ पे होता है टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट आज का। और कैसा लगा आपको टेस्ट सीरीज़ और ये सीरीज़ कैसा लग रहा है दोस्त, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर इससे आप लोग को थोड़ा भी हेल्प हो रहा है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम आने वाला है, मतलब कल है, परसों है, जब भी है, उन सभी को ऑल द बेस्ट। ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टेस्ट सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय एंड सभी को राधे राधे।